ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी। कहा कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबना हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार है। नई तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा। इससे पहले ईरान ने बातचीत से पहले आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त रखी थी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए दी गई नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अमरीका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान से फ़ोन पर बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तेफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत मुंतशिर और कन्फ्यूज़ है। 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खुलने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में सब जानते हैं। पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वो बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. And they're working with us. They continue to work with us. But the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के सालिसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त। बयान में कहा कि ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब माशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना ज़रूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कज़ाकी का एतराफ़। कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत। लिखा, ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से अब भी काफ़ी खतरा है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि खत्ते में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमेरिकी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी इख्तिलाफ राय होता था आज मुत्तहद है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खत्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम करार देते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद उस-सबा का राबता। पाकिस्तान ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ़। पाकिस्तान और कुवैत का बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तेफ़ाक़। साबिक़ अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क कमिट का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लॉ एंड लॉसेस में कमी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए तवानाई की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात आवाम और सनती शोबे के मफाद को मलूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजे ने कहा, ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान ने जंगबंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिलाश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दका हैं। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान रकम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोज़गार है, आवाम के हकूक़ की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जद्दोजहद करना आइनी हक है, अपोजिशन की जद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46 और सक्कर में 44, कराची में भी गर्मी में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। इस अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के शहरों बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचा। लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी, जिसमें मुल्क के नंबर गुलूकार आतिफ असलम, अली आजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महसूस होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुँच जाए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रेशर हर मैच में होता है, फाइनल का दबाव भी यकीनी तौर पर होगा।
हैदराबाद के पहले मैचेस अच्छे नहीं गए, फिर उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पेशावर का भी कॉम्बिनेशन और मोमेंटम बना हुआ है। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मोहम्मद लबुशन ने कहा कि एतमाद था जिसकी वजह से फाइनल तक पहुंचे। प्लेऑफ में जाने के लिए रावलपिंडी से 90 रन से मैच जीतना था तो 100 से ज़्यादा रन से फतह हासिल की। एलिमिनेटर में 6 रन बचाने थे, वो भी बचाए। यकीन है फाइनल में भी इसी तरह खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल कल शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग देता और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती का फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत डिजिटल एसेट्स मार्केट को मईशत का हम सतून बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मालियाती और दीगर शोबों में इनकलाब ला सकती है। डिजिटल एसेट सेक्टर को ग्रे मार्केट से निकाल कर दस्तावेजी मईशत में शामिल किया जाए। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी वापस ले ली। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक पुरानी पॉलिसी के तहत 12 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। 15 साल उम्र की पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मंसूबे में 17 से 19 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अबायदीन का जरगा। कबायली अज़ला में मुस्तकिल क़याम अमन और बेअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाएमल पर गौर। जरगे में कबायली अज़ला के मुंतखब नुमाइंदे, मशरान, सेनेटर्स, अपोजिशन अरकान असम्बली, उलमाए कराम और उमाइदीन की शिरकत। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT सिर्फ एक मनसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शारक है। मनसूबे का मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मायारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। काम दोबारा शुरू होने के 2-3 माह बाद शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हुकूमत को एहसास है कि मेगा प्रोजेक्ट से आवाम को तकलीफ का सामना है। कराची में 12 मई से इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज़ होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए हमें खुद मिसाल कायम करना होगी। इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम के हवाले से तकरीब मेयर कराची, डिप्टी मेयर की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद भी वैक्सीन लगवाई। सिंध इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबरा ने कहा, एंटी पोलियो बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद 10 साल तक बढ़ा दी गई है। ज़ख्म मुंतमिल करने की सलाहियत रखने और इंतहा दर्जे की ग़िज़ायत रखने वाला दरख्त मोरिंगा पानी से माइक्रोप्लास्टिक भी अलहदा कर सकता है।
मोजज़ाती दरख्त के नाम से मशहूर दरख्त पर ब्राज़ील और बरतानिया के साइंसदानों की नई तहकीक सामने आ गई। रिसर्च के मुताबिक मोरिंगा के बीजों का सफ़ूफ पानी से प्लास्टिक के इंतहाई बारीक और नज़र न आने वाले ज़रात को इतनी ही महारत से अलहदा कर देता है जितना कोई केमिकल ये काम करता है। मोरिंगा ट्री के बीजों का सफ़ूफ पानी में मौजूद प्लास्टिक के ज़रात को यकजा कर देता है, जिसके बाद उन्हें फ़िल्टर किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। बैन सूबाई रवाबित के फ़रोग़, पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से नोवे रीजन के गवर्नर की क़यादत में कारोबारी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने उज़्बेक सरमाकारों को पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में सरमाकारी की दावत दी। कहा, धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत टेक्सटाइल, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और तवानाई के शोबों में वसी मुश्तरका मौक़े मौजूद हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर तलबा, जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की हाज़िरी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। कराची में भी मार्का हक की मुनासबत से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली, तलबा, असातिज़ा, स्टाफ की शिरकत। मज़ार कायद पर भी तलबा की हाज़िरी। तकरीब में मसीही और हिंदू कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। मज़ार कायद मार्का हक जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और बनियानुल मरसूस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खराज अकीदत पेश। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों की आलमी मीडिया के एतराफ़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। काजिम खान CPNE के सदर और गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। 2026-27 को मज़ाहमत का साल करार देते हुए काजिम खान ने कहा, यह मज़ाहमत फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, डमी अखबारात, सियासी जमातों और इदारों के पेरोल पर बयानियाँ बनाने वालों के खिलाफ की जाएगी। सहाफ़ियों को दफातर बुलाकर धमकियाँ देने वालों का रास्ता रोकना होगा। हर नए आने वाले की पॉलिसी के बजाय सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की पॉलिसी में ही बका है। इस्लामाबाद बार के 400 वकला ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें फौरी समात के लिए मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पर बार का जनरल बॉडी इजलास 4 मई को होगा। करारदाद में ईमान और हादी के जेल ट्रायल को मुस्तरद करते हुए दोनों को जेल में B क्लास देने का मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद में जारी ITF मेंस फ्यूचर M15 टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शुएब ने सिंगल्स के फाइनल में रसाई हासिल करके तारीख रकम कर दी। 20 बरस बाद सिंगल के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इवेंट में डबल्स का टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा। क्लासी प्लेयर तो है बाबर आजम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब वो परफॉर्मेंस करते हैं ही प्लेज रियली गुड। देखा नहीं जा रहा। एक सास की तरह तारीफ की अहमद भाई ने, एक सास की तरह। नहीं आपने आज बेटा बिरयानी अच्छी तो बनाई, नमक कम है थोड़ा। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर अहमद शहजाद की बाबर आजम की दिल खोलकर तारीफ। बाबर की बल्लेबाजी को सराहा और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। आमतौर पर अहमद शहजाद क्रिकेटर बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो बाबर आजम की PSL में कारकर्दगी से बहुत मुतासिर नजर आए। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। जंगे भी देख ली, पेंडेमिक भी देख लिया, अब बस ये देखना बाकी है। ज़ॉम्बीद। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स बड़ी ईद पर ला रहे हैं दिलों की धड़कनें तेज करने और खौफ की एक नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बी। फहद मुस्तफ़ा और महवे शायद पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में एक नया तजुर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी नशिस्त पर जकड़े रखेगा।